नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट में देश के 2 राज्यों पर धन वर्षा हुई या कहें उन्हें मालामाल कर दिया गया। स्पेशल पैकेज दिए गए। एक है बिहार और दूसरा है आंध्र प्रदेश। बिहार को 26,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। इसके अलावा बिहार में सोलर प्लांट के लिए अलग से करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि दी गई। वहीं अन्य छोटे मोटी परियोजनाओं के लिए भी खर्चा पानी दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश को भी स्पेशल पैकेज दिया गया 15,000 करोड़ का। आखिर देश के इन 2 राज्यों पर इतनी धन वर्षा क्यों? अन्य राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? ये एक बड़ा सवाल बन गया। और इसके पीछे जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो ये कि केंद्र सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, ये एनडीए का हिस्सा है, और आंध्र प्रदेश की टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की, वो भी एनडीए का हिस्सा है। इन 2 पिलर पर इस वक्त एनडीए की सरकार टिकी है। इन दोनों में किसी भी एक पिलर के थोड़े भी खिसकने से सरकार संकट में आ जाएगी। इसीलिए इन दोनों राज्यों का विशेष ख्याल रखा गया है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लगातार बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने के लिए मांग उठा रही थी। उसके साथ विपक्ष भी इस मुद्दे पर एक मत था। विपक्ष भी लगातार कह रहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन ये तो ना हो सका। इसके अलावा स्पेशल राहत ज़रूर दे दी है या कहें विशेष पैकेज या विशेष मदद कर दी है। तो अब इस मामले पर भी बिहार में सियासत गर्मा गई है। जो लालू यादव की पार्टी आरजेडी हैं, उसके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा है इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये सब पुरानी योजनाएं हैं जो पहले से तय थीं, उन्हीं को लागू कर दिया गया है और उसी को नीतीश कुमार की सरकार सौगात बता रही है। ये सब तो पहले से तय था और बिहार को अलग से कुछ नहीं मिला है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस बजट को अब तक का अभूतपूर्व बजट बता रहे हैं बिहार के लिए, और इससे पहले बिहार को इतनी मदद किसी बजट में नहीं मिली। तो इस बजट पर भी सियासत जारी है। और जिस तरह एनडीए की सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिए, विशेष राहत दी और दोनों राज्यों को मालामाल कर दिया है, उससे अन्य राज्यों में जो सियासी पार्टियां हैं उनके निशाने पर ये बजट आ गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बजट को सरकार बचाओ बजट बताया है और ये बजट सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज या कहें योजनाओं से जोड़ा गया है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिना अब एनडीए की सरकार का टिकना मुश्किल है। इसलिए अब एनडीए की जो सरकार है वो प्रेशर पॉलिटिक्स में चल रही है। जेडीयू और टीडीपी प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं और आप देखेंगे आने वाले वक्त में अपनी कई मांगें मनवाते भी रहेंगे। हालांकि बीजेपी उनकी सभी मांगों को नहीं मान रही है। जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की डिमांड थी, उसको तो लोकसभा में ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दरकिनार कर दिया था और उसकी वजह भी बता दी थी कि क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। लेकिन जो विपक्ष है बिहार में, वो इसे बहानेबाजी बता रहा है। वो कह रहा है कि जब 58 साल पुराने कानून को बदला जा सकता है, जिस तरह आरएसएस में अब सरकारी कर्मचारी भी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, तो फिर बिहार को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं मिल सकता है। तो इस पर राजनीति गरमाई हुई है और सबकी सुई अटक गई है बिहार और आंध्र प्रदेश पर। वहीं इस मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज या योजनाओं से जोड़ा गया है। अखिलेश ने युवाओं को दी जाने वाली स्किल ट्रेनिंग, आउटसोर्सिंग वाली नौकरी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग कराकर नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। क्या इस आधी अधूरी नौकरी में आरक्षण होगा? जो आउटसोर्सिंग पर काम दिया जाएगा और जो अल्पकालीन नौकरियां होंगी, क्या इसमें आरक्षण होगा? इस बात को अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या इंतजाम है? पिछली बार कहा गया था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाखों करोड़ों रुपए हैं
और अगर वो इंफ्रा एक्सटेंडेड हुआ था तो किसान की आय दुगनी होनी चाहिए थी। वो तो नहीं बढ़ी, किसान के साथ इन्होंने संकट खड़ा कर दिया। तो इस बजट पर अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला है और जो विपक्षी पार्टियां उनका कहना है कि इस बजट पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भारी पड़ी है और उन्होंने अपनी मांगें मनवाई हैं। लेकिन विपक्ष जो है बिहार में वो इसको कोई बड़ी राहत नहीं बता रहा है, कोई बड़ी सौगात नहीं बता रहा है। वो कह रहा है कि ये सिर्फ एक झुनझुना है जो इनको पकड़ा दिया गया है। दरअसल जो केंद्र में एनडीए की सरकार है उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 12 सांसद और टीडीपी के 16 सांसद हैं। इसलिए ये जो दो पार्टियां हैं ये सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं और इनमें से अगर कोई भी थोड़ा इधर उधर हुआ तो एनडीए सरकार पर संकट आ सकता है। इसलिए अब एनडीए को अपने इन सहयोगियों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, इनकी जो डिमांड है उनको भी मानना पड़ रहा है। और अब आप देखेंगे आने वाले वक्त में अब कोई भी फैसला एनडीए की सरकार जैसे 2019-2014 में लेती थी वैसे नहीं ले पाएगी, क्योंकि अब जो इनकी अलायंस पार्टी हैं उनका प्रेशर रहेगा, उनका दबाव रहेगा, उनकी रजामंदी के बिना कोई फैसला हो नहीं पाएगा। एक तरफ इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश पर पैसे बरसे, धन वर्षा हुई, तो वहीं देश के अन्य राज्य उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा जैसे राज्यों के लिए कोई खास प्रावधान नहीं दिखा। आंध्र प्रदेश के लिए पिटारा खोला गया और बिहार के लिए पिटारा खोला गया। तो मोदी सरकार के इस बजट पर विपक्ष बिल्कुल भी खुश नहीं है, कई तरह की खामियां बता रहा है और कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। खैर विपक्ष है तो सवाल तो खड़े करेगा ही, लेकिन मोदी सरकार के इस बजट से आप कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार का बजट वाकई उम्दा और बेहतरीन बजट है या फिर इस बजट पर भी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनका दबाव साफ साफ दिख रहा है? अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।